रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर दिया है इन सारे हथियारों का बाप। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाने वाले अमेरिका और रूस भारत को अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका भारत को F-35 देने की चर्चा कर रहा है और रूस Su-57 देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि भारत को बड़े देशों से हथियार खरीदने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन आज स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। अब दुनिया के बड़े देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यह बदलाव भारत की बढ़ती ताकत और बढ़ते महत्व को दिखाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। डॉक्टर हरिनारायण वही वैज्ञानिक हैं जिन्हें तेजस लड़ाकू विमान का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्षों तक मेहनत करके भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि भारत को विदेशी लड़ाकू विमानों के आकर्षण में फंसने के बजाय अपना विमान खुद बनाना चाहिए। उनके अनुसार असली ताकत तभी आती है जब देश अपनी तकनीक खुद विकसित करे। डॉक्टर हरिनारायण का मानना है कि अगर भारत बड़ी संख्या में विदेशी विमान खरीदता है तो हमारा अपना AMCA कार्यक्रम कमजोर पड़ सकता है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह परियोजना केवल एक विमान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि भारत को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। अब सबसे पहले रूस के प्रस्ताव को समझते हैं। रूस भारत को Su-57 देने की बात कर रहा है। यह विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। कहा जा रहा है कि रूस भारत में इसका निर्माण करने और तकनीक साझा करने पर भी चर्चा कर रहा है। पहले भारत और रूस ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना शुरू की थी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी। अब कहा जा रहा है कि रूस भारत की कई पुरानी मांगों पर सहमत होने को तैयार है। रूस का यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत लंबे समय से रूसी हथियारों का उपयोग करता आया है। भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान रूस से आए हैं, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि Su-57 को अपनाना भारत के लिए आसान हो सकता है। लेकिन डॉक्टर हरिनारायण का कहना है कि केवल पुराने संबंधों के आधार पर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। अब अमेरिका के प्रस्ताव की बात करते हैं। अमेरिका F-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिनता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ तकनीक मानी जाती है। स्टेल्थ का मतलब है कि विमान को दुश्मन के रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसमें आधुनिक सेंसर, कंप्यूटर और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली होती है, इसलिए कई लोग इसे बहुत उन्नत विमान मानते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अमेरिका अपनी पूरी तकनीक किसी दूसरे देश को दे देता है? इतिहास बताता है कि अमेरिका आमतौर पर अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक पूरी तरह साझा नहीं करता। कई देशों को विमान तो मिलते हैं, लेकिन उनके मुख्य सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड और कुछ महत्वपूर्ण तकनीक अमेरिका के नियंत्रण में ही रहती है। यही बात डॉक्टर हरिनारायण को चिंतित करती है। वे कहते हैं कि अगर किसी देश का लड़ाकू विमान पूरी तरह दूसरे देश की तकनीक पर निर्भर हो तो युद्ध के समय समस्या पैदा हो सकती है। मान लीजिए किसी कारण से दोनों देशों के संबंध खराब हो जाएं, तब जरूरी कलपुर्जे, सॉफ्टवेयर अपडेट या तकनीकी सहायता रोक दी जाए तो क्या होगा? इसलिए वे रणनीतिक स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अब समझते हैं कि रणनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। इसका सीधा अर्थ है कि देश अपने सुरक्षा संबंधी फैसले खुद ले सके। अगर किसी विमान को उड़ाने, उसकी मरम्मत करने या उसे युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए दूसरे देश की अनुमति या मदद चाहिए तो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रहती। डॉक्टर हरिनारायण का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। अब Su-57 की कुछ कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। विशेषज्ञों के बीच इसकी स्टेल्थ क्षमता को लेकर बहस होती रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्टेल्थ तकनीक अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है। अगर स्टेल्थ क्षमता कमजोर हो तो दुश्मन का रडार विमान को जल्दी पकड़ सकता है। युद्ध में यह बहुत बड़ा जोखिम माना जाता है। दूसरी चिंता रूस की उत्पादन क्षमता को लेकर है। रूस अभी तक बहुत बड़ी संख्या में Su-57 नहीं बना पाया है। अगर किसी बड़े संघर्ष के समय भारत को तेजी से अतिरिक्त विमान या विमान में लगने वाले किसी पार्ट की जरूरत पड़े तो सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि किसी भी खरीदार देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तीसरी चिंता रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं। प्रतिबंधों का असर रक्षा उद्योग की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। अगर जरूरी पुर्जे समय पर न मिले तो विमान लंबे समय तक जमीन पर खड़े रह सकते हैं। इसलिए केवल विमान खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं होता।
उसकी पूरी सप्लाई व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। अब F-35 की समस्याओं को आसान भाषा में समझते हैं। यह विमान तकनीकी रूप से बहुत उन्नत माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। एक विमान पर भारी खर्च आता है। केवल खरीदने का खर्च ही नहीं, बल्कि रखरखाव, प्रशिक्षण, स्पेयर पार्ट्स और संचालन का खर्च भी बहुत बड़ा होता है। दूसरी समस्या इसकी निर्भरता है। F-35 खरीदने के बाद उसके लिए अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। इस विमान के कई जरूरी पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अमेरिका के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जो देश F-35 खरीदते हैं वे हर काम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते। डॉक्टर हरिनारायण का कहना है कि भारत को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और जितना हो सके अपनी तकनीक पर भरोसा करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भारत के पास विकल्प क्या है। डॉक्टर हरिनारायण का जवाब साफ है, AMCA। AMCA भारत का अपना लड़ाकू विमान होगा। इसे भारत ही बनाएगा और इसका पूरा नियंत्रण भी भारत के पास रहेगा। यानी भारत इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकेगा और किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। AMCA परियोजना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके विकास के लिए बड़ा बजट तय किया गया है। योजना है कि आने वाले वर्षों में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरे और बाद में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए। यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बड़े तकनीकी कार्यक्रमों में समय लगना सामान्य बात है। AMCA को 2 इंजन वाला आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की योजना है। इसमें दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करने, आधुनिक मिसाइलें ले जाने और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता विकसित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी तकनीक भारत के नियंत्रण में रहेगी। इस परियोजना में कई भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं। टाटा, L&T, भारत फोर्ज और अन्य कंपनियां अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि केवल एक विमान नहीं बन रहा, बल्कि पूरे देश में रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ रही है। इससे रोजगार, कौशल और तकनीकी ज्ञान भी बढ़ेगा। अब लागत की बात करते हैं। अनुमान है कि AMCA विदेशी विकल्पों की तुलना में कम महंगा हो सकता है। अगर भारत अपना विमान खुद बनाता है तो भविष्य में बड़ी संख्या में विमान तैयार करना आसान होगा। साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकती है। डॉक्टर हरिनारायण बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब केवल खरीद कम करना नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि देश डिजाइन कर सके, परीक्षण कर सके, उत्पादन कर सके और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी खुद कर सके। यही असली तकनीकी शक्ति है। अब एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास अपना ट्रैक्टर है जिसे वह खुद ठीक कर सकता है और दूसरे किसान के पास ऐसा ट्रैक्टर है जिसे ठीक करने के लिए हर बार दूसरे शहर से विशेषज्ञ बुलाना पड़ता है। संकट के समय कौन ज्यादा मजबूत होगा, यही अंतर स्वदेशी और विदेशी तकनीक में भी होता है। एमका के भविष्य की एक बड़ी खासियत यह बताई जा रही है कि इसमें AI आधारित प्रणालियां जोड़ी जा सकती हैं। आसान भाषा में कहें तो विमान का कंप्यूटर पायलट की मदद करेगा और युद्ध के दौरान तेजी से जानकारी देगा। इससे पायलट बेहतर निर्णय ले सकेगा। भविष्य में लेजर आधारित हथियारों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को जोड़ने की भी संभावना पर काम किया जा रहा है। यह सब अभी विकास की दिशा में है, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि विमान आने वाले कई दशकों तक आधुनिक बना रहे। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन किसी भी लड़ाकू विमान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। भारत कई सालों से अपना शक्तिशाली इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें अभी कुछ विदेशी मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा तकनीक भारत के पास आए ताकि आने वाले समय में भारत खुद पूरी तरह ऐसा इंजन बना सके। इसलिए इंजन तकनीक पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। AMCA को इस तरह बनाया जा रहा है कि वह भविष्य में ड्रोन के साथ मिलकर काम कर सके, यानी एक पायलट वाला विमान एक साथ कई ड्रोन को नियंत्रित कर सकेगा। इससे दुश्मन के इलाके में ड्रोन भेजे जा सकेंगे, पायलट का खतरा कम होगा और सेना की ताकत भी बढ़ेगी। दुनिया के कई देश ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ अपना विमान बनाना ही काफी होगा? इसका जवाब आसान नहीं है। भारत को आज की सुरक्षा जरूरतों के साथ साथ भविष्य की नई तकनीक का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जरूरत पड़ने पर थोड़े विदेशी विमान भी खरीद सकता है और साथ ही अपने विमान बनाने का काम भी तेज रख सकता है। लेकिन डॉक्टर हरिनारायण का कहना है कि सबसे ज्यादा ध्यान अपने देश में विमान बनाने पर होना चाहिए। भारतीय वायुसेना को अभी के समय में नए लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन AMCA को पूरी तरह तैयार होने में अभी कई साल लगेंगे। इसीलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी की जरूरत भी पूरी हो जाए
और भविष्य में भारत अपने लड़ाकू विमान खुद बना सके। यह समझना भी जरूरी है कि विदेशी विमान खरीदना हमेशा गलत नहीं होता। कई देशों ने विदेशी तकनीक से शुरुआत करके बाद में अपनी तकनीक विकसित की है। असली सवाल यह है कि खरीदारी से देश की अपनी क्षमता बढ़ती है या नहीं। अगर किसी दूसरे देश से विमान खरीदने से हम उस देश पर ज्यादा निर्भर हो जाएं, तो यह नुकसान की बात है। लेकिन अगर उसी खरीद से हमें नई तकनीक सीखने और भविष्य में अपने विमान बनाने में मदद मिले, तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत पहले भी कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और कुछ रक्षा प्रणालियां इसका उदाहरण हैं। शुरुआत में कठिनाइयां थीं, लेकिन लगातार प्रयास से सफलता मिली। डॉक्टर हरिनारायण का विश्वास है कि लड़ाकू विमान क्षेत्र में भी भारत ऐसा कर सकता है। वे तेजस का उदाहरण देते हैं। तेजस परियोजना को भी शुरुआत में कई लोगों ने असंभव कहा था, लेकिन आज तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल है और आगे के संस्करणों पर काम चल रहा है। इससे यह संदेश मिलता है कि लंबे प्रयास से सफलता मिल सकती है। अब इस पूरे मुद्दे का सबसे सरल निष्कर्ष समझते हैं। अमेरिका और रूस दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों के पास उन्नत लड़ाकू विमान हैं, लेकिन डॉक्टर हरिनारायण का कहना है कि किसी भी विदेशी विमान से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की अपनी तकनीकी स्वतंत्रता है। वे चाहते हैं कि भारत ऐसा देश बने जो जरूरत पड़ने पर अपने विमान खुद डिजाइन करे और बनाए। उनका कहना है कि सिर्फ हथियार होने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए अच्छी तकनीक, मजबूत उद्योग, जरूरी सामान बनाने और पहुंचाने की व्यवस्था और अपने फैसले खुद लेने की ताकत भी जरूरी होती है। अगर ये सब किसी देश के अपने नियंत्रण में हो, तो वह देश ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रहता है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे बड़ा फैसला लेना है। एक रास्ता ऐसा है जिसमें हमें विदेशी तकनीक पर ज्यादा भरोसा करना होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे भारत भविष्य में अपने दम पर मजबूत बन सकता है। AMCA इसी दूसरे रास्ते की पहचान माना जा रहा है। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की नई तकनीक और आत्मनिर्भर बनने की सोच का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस संतुलन को कैसे बनाता है। हो सकता है कि भारत कुछ विदेशी तकनीक का उपयोग करे, लेकिन साथ ही अपनी क्षमता भी तेजी से बढ़ाए। यही संतुलित दृष्टिकोण लंबे समय में सबसे उपयोगी हो सकता है। डॉक्टर कोटा हरिनारायण की चेतावनी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों की तैयारी है। अगर भारत आज अपनी तकनीक पर निवेश करता है, तो भविष्य में उसे अधिक स्वतंत्रता, अधिक सुरक्षा और अधिक सम्मान मिल सकता है। अंत में बात बहुत सरल है। विदेशी विमान तुरंत ताकत दे सकते हैं, लेकिन स्वदेशी तकनीक स्थायी ताकत देती है। AMCA उसी स्थायी ताकत की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसलिए यह बहस केवल F-35 या Su-57 की नहीं है, बल्कि उस भारत की है जो भविष्य में अपनी सुरक्षा का फैसला पूरी तरह अपने दम पर करना चाहता है। यही डॉक्टर हरिनारायण के संदेश का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। जय हिंद, जय भारत।